अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला बिन हुसैन, आवाज़ आ रही मेरी? अब्दुल्ला दानियाल। जी जी आ रही है। आ रही है। दानियाल, दानियाल, आर यू लिसनिंग टू मी? बाकी स्टूडेंट्स आएंगे ऑनलाइन? जी सर, जो देखते जाएगा वो आते जाएगा। कितनी देर लगेगी इनको देखने में? ये तो नहीं पता सर। अच्छा सर, वो हमने एक मैसेज किया था वो उसको सीआर को कि हम जो है वो इंडिविजुअल दे देंगे या फिर हमारा ग्रुप किसी के साथ बना दे, क्योंकि हम जो है ना वो हमारा बैच नहीं है ये, तो शायद क्या उन्होंने नहीं है? आपको बताया होगा। अब्दुल्ला, जोर से बोलना। हम कह रहे हैं सर कि मैंने जो है ना वो सीआर को मैसेज करा था कि जो है ना वो मेरा ग्रुप किसी के साथ बना दे या फिर बता दे, मैं इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन दे दूंगा, सर को बता दे। अच्छा अब्दुल्ला, आप तो किसके, अगर उन्होंने आपको आप सीएस के हैं, एसई के हैं? सीएस के सर। सीएस के आप सीनियर हैं या इन्हीं के साथ के? नहीं नहीं सर, मैं पास आउट हो चुका हूँ, मैं पास आउट हो इम्प्रूवमेंट चुके दे हैं रहा तो हूँ। आप मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो आप इंडिविजुअल हैं तो अगर इंडिविजुअल दे सकते हैं कोई टॉपिक तो दे दें, कोई इशू नहीं है। या अगर आपका इनके साथ किसी के साथ बैच बन सकता है तो आप कोऑर्डिनेट करके कर लें। जी वो मैंने बोला है सीआर को, अगर वो बना देंगे तो ठीक है, वरना मैं इंडिविजुअल दे दूंगा। ठीक है। ओके सर। पहले किसने पढ़ाया था? सर ये एक मिस थी, हम्म। नाम याद नहीं आ रहा उनका। मिस अच्छा। कोमल माहेश्वरी थी शायद। अच्छा, कोमल कोमल महेश्वरी। माहेश्वरी नाम। ठीक है, ठीक है। जी उन्होंने पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है। तो आज हम, एक तो मेरे ख्याल में सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। मीनवाइल हम स्टडी, क्या कहते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशन। मैं जो है रेफरेंसेस के हवाले से बता दूं, क्योंकि रेफरेंसेस जो है मैं पेपर के अंदर लाजमी देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने एक अपना ही पेपर उठाया था, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। आप लोगों को शोर तो नहीं आ रहा मेरी तरफ से? नहीं नहीं, क्लियर है। हम्म। ये मेरा ही एक पब्लिकेशन है, वाटर बेस्ड। तो इसमें मैंने काम किया था। ये मैं ऑथर हूँ, मेरे साथ एक और साहब थे, वकार अहमद, ये लेक्चरर थे। एक मिनट जरा, वेट कीजिएगा जरा। अच्छा जी। अच्छा, ये मेरा एक पेपर था, 2015 में, मेरे ख्याल में 2018 में पब्लिश हुआ था ये। तो ये उसी तरह जो मैंने आपको पैटर्न बताया था। तो जब आप कोई रिसर्च एक्टिविटी करते हैं, फर्स्ट के एमएस करेंगे या पीएचडी करेंगे, तो यू नीड सम पब्लिकेशंस। उन पब्लिकेशंस के बगैर आपको पीएचडी की डिग्री या एमएस की डिग्री अवार्ड नहीं होती। तो एचईसी की रिक्वायरमेंट भी यही है। एक मिनट जरा, मेरी तरफ शोर हो रहा है, मैं एक अलग कमरे में चला जाऊँ, किचन में काम हो रहा है। अच्छा, आप लोग मेरा साथ देंगे साथ इस हवाले से कि मैं आपसे पूछता रहूँगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया या बीच में कोई आइडिया लेना हो तो आपने मुझे रिप्लाई करना है लाजमी। तो यू हैव मेरे ख्याल में 6 कैंडिडेट्स आ गए, 7। ठीक है। अच्छा, मेरी एक पब्लिकेशन थी ये, इसमें ये तो हमारा टाइटल हो गया, टाइटल ऑफ द स्टडी, वाटर क्वालिटी असेसमेंट अपॉर्चमेंट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान यूजिंग मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये टेक्निक। एक मिनट, आप सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? हेलो? जी जी सुन रहे हैं सर। अच्छा। सुन रहे हैं। अच्छा, ये एक पेपर था, इस तरह का पेपर मैं आपको अपने उसमें जो है फाइनल टर्म में या मिड टर्म में दूंगा।
और आपने मुझे उसका रेफरेंस बना के देना है। तो काइंडली इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये एक पेपर है और ये इसके बाद इसका फॉरन एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द पेपर पब्लिकेशन। और फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद बाज़ जर्नल क्या कहते हैं कि आप कीवर्ड्स भी डालें उसके अंदर, यानी कीवर्ड्स डालें कि आपका बेसिक फोकस जो है इन 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स को पढ़ के जो आपका इवेल्युएटर है वो फौरन समझ जाए कि भाई आपने किस चीज़ पे काम किया। ठीक है, इसके बाद हमने दिस इज द वॉल्यूम नंबर 2, यहाँ नजर आ रहा होगा वॉल्यूम नंबर 2 इशू 1 2018, ये 2018 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें मेरा नाम है मोहम्मद उसामा जफर एंड सेकंड ऑथर है इसमें वक्कार अहमद। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट हमने लिख दिया था क्योंकि पहले इससे पहले फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर था। कॉरस्पॉन्डेंस हमने कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर ये मतलब कौन इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है रिसीव कब हुआ था और पब्लिश कब हुआ है। तो रिसीविंग डेट होती है, फिर ये रिव्यू के लिए जाता है, एक्सेप्टेंस आती है और फिर ये ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है। तो दिस इज द पब्लिश्ड ईयर। फिर एब्स्ट्रैक्ट के फौरन बाद ये आ गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि इस इंट्रोडक्शन के अंदर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आ गया, इसकी मजीद डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा एरिया था जहाँ पे मैंने काम किया था। और फिर ये हम फर्दर आएंगे, सेकंड पॉइंट था हमारा मटेरियल्स एंड मेथड्स, यानी क्या मटेरियल हमने यूज़ किया और कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए। तो वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, कौन कौन सा मटेरियल है, कौन कौन सा मेथड है। मटेरियल हमने कौन सा यूज़ किया था, इसके अंदर हम कुछ केमिकल एनालिसिस कराने के लिए हमने इक्विपमेंट यूज़ किए थे, लाइक मल्टी पैरामीटर है, पोर्टेबल हैक का इक्विपमेंट था, ये यूज़ किया था। इसी तरह हमने कुछ बॉटल यूज़ की थी पानी कलेक्ट करने के लिए, ये इसके अंदर आ जाएगा, दिस इज़ द मटेरियल। और मेथड्स क्या हैं, ये हमारी सैम्पलिंग साइट्स थी, ये तकरीबन कोई 29 सैम्पलिंग साइट्स हमने कलेक्शन की थी। फिर फिर जो है वो लेबॉर्ट्री स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारा ये इसका मटेरियल मेथड आ गया। और उसके बाद आएगा रिजल्ट्स, ये इसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स हमें क्या मिले वो हमने बता दिए, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, बाज़ जगह पे इकट्ठे होते हैं, बाज़ जगह पे अलग-अलग होते हैं। तो दीज आर द रिजल्ट्स एंड फाइनली दिस इज द डिस्कशन। ये हमने फाइनल डिस्कस किया, ये सारे हमने ग्राफ किए थे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी और फिर ये डिस्कशन आ गई। तो मेन पॉइंट्स वही आ गए जो पेपर में होते हैं। मैंने शुरू में डिस्कस किया था आपसे कि सबसे पहले हो गया कि हमारा टाइटल, रिसर्च आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल का टाइटल दिस इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद मटेरियल मेथड सेकंड नंबर पे, फिर आ गया रिजल्ट्स और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, एंड फाइनली आ जाएगा हमारा ये जो ऑरेंज कलर के अंदर है, ये हेडिंग, ये डिस्कशन आ गया हमारा। ठीक है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आ गया। बाज़ जगह पे आप कंक्लूजन भी लिख लेते हैं, सॉरी मैं ऊपर चला गया, बाज़ जगह पे हम कंक्लूजन भी लिख लेते हैं। और फिर आ गई एक्नॉलेजमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये ऑथर्स डिक्लेयर दैट देयर इज नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिशिंग द आर्टिकल। इसका मतलब ये होता है कि कहीं कन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है कि किसी और ने काम किया हुआ है और आप उसको अपने नाम से पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम नहीं कर सकते। फिर रेफरेंसेस आ गए, ये रेफरेंसेस है, जिन जो जो रेफरेंस हमने इस आर्टिकल के अंदर डाले हैं उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लास्ट में आती है। तो मैंने इस आर्टिकल के अंदर, इस ड्राफ्ट के अंदर जब मैंने जमा कराया था, जो जो रेफरेंस दिए थे वो रेफरेंस सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। लाइक ये बाइबर है और ये तकरीबन कोई मैंने 18 के करीब, इसके अंदर 18 के करीब जो है मैंने रेफरेंसेस डाले थे। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं और रेफरेंसेस बनते कैसे हैं ये मैं आपको आज बता देता हूँ। फिर हम जो है वो ग्रुप वाइज डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स बनेंगे और क्या क्या उनको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। देखें, हेलो हेलो, इस पे हम देख लेते हैं रेफरेंस कहाँ कहाँ दिए हुए हैं और नंबर वाइज दिए हुए हैं अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे देखें ये एक 1 लिखा हुआ है छोटा सा। तो 1 का मतलब ये है कि पहले नंबर पे कौन सा रेफरेंस है, या इसको सिंपल एक और मैं पेपर उठा लेता हूँ अपना गूगल से। सर तो ये मिड टर्म के लिए है।
ये मिड टर्म में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सारा मिड टर्म के लिए ये बताओ आपको मैं कुछ पेपर दे दूंगा, आप उससे क्या करेंगे मिड टर्म से जो है वो या मिड टर्म के बाद फाइनल टर्म में देख लेंगे। लेकिन ये कि आता है, ये मैं हर दफा देता हूँ पेपर के अंदर कि आपको मैं एक पब्लिकेशन दूंगा, 2 पब्लिकेशन दूंगा, आपने उसको साइट कैसे करना है और उसको आखिर में रेफरेंस कैसे बनाना है, साइटेशन भी बता देता सर हूँ जी बोले। सर तो लेकिन ये रिसर्च वर्क तो मतलब ये तो प्रॉपर एक एज अ असाइनमेंट या तो प्रोजेक्ट टाइप का लिए होता है, इसमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है रिसर्च फिर राइटिंग। नहीं नहीं, इस पे तो मैंने आपको तो पहले ये लेक्चर, मिड टर्म रिकॉर्डेड में लेक्चर या दिए थे। ये मुश्किल है क्या? मुश्किल नहीं सर, ऐसे तो उसमें सिर्फ राइट करना है, लेकिन सर इसमें इसके कंटेंट गैदर सुने करना और फिर सुने सुने उसको सुने रिसर्च आप, करना। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी रिसर्च उठा के उसको जो है आप ये बना के दें। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स होते हैं। लाइक अगर आपने कोई भी FYP किया है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, तो उसके अंदर या आपने कोई थीसिस राइटअप किए हैं, तो उसमें पॉइंट्स क्या कौन कौन से आप लिखेंगे। आप MS करने जा रहे हैं, आपने कंप्यूटर साइंस में MS किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में MS किया, तो उसमें पेपर कैसे बनाएंगे, पब्लिकेशन कैसे बनाएंगे, ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट। अच्छा अच्छा, सही है सर, ठीक ठीक है, है, मेरी समझ बात गया। समझ रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको पेपर को पढ़ें और अपना जो है वो फिर आइडिया लगा के जो है उसकी रिसर्च लिखें। मैं इस चीज पे फोकस नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपका अपना जो काम है, जो आप रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं या आप जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको आप डिजाइन कैसे करेंगे, उसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे। ड्राफ्टिंग तो कम से कम आनी चाहिए ना। जी जी सर, समझ गया मैं। ठीक है। और ये जो मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप आगे MS या PhD करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई सिखाएगा नहीं। तो उस वक्त आप ये लेक्चर याद करेंगे। बहरहाल ये मैं बता दूं कि मेरा एक पेपर था, मैं अगेन मैं एक और पेपर भी उठा लेता हूँ अपना, उसामा जफर क्लाइमेट डायनेमिक्स के नाम से मेरा एक पेपर है। ये कराक्रम टेम्परेचर वाला, अल्लाह करे खुल जाए। ये पेड है, नहीं खुल रहा। तो सर आपके पास वैसे भी तो पीडीएफ पड़ी हुई होगी ना, मतलब आपने PDF उनका होगी, अपलोड बिल्कुल किया है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ PDF होगी इसकी। हम्म, इसकी PDF पड़ी होनी चाहिए। एक मिनट में निकाल रहा हूँ इसकी PDF। मीनवाइल आपको स्क्रीन कौन सी शो हो रही है अभी? वही दो वाली जो है, मेरा पेपर शो हो रहा है अभी आपको? यस सर, वो आपकी रिसर्च दिख रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। इसमें पेपर मेरा पड़ा होगा। जफर फिलहाल मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा चले, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि इसका तरीका कार क्या होता है। कोई पेपर अल्लाह करे खुल जाए। हम्म, नमस्कार। अच्छा फिलहाल तो मेरे पास नहीं खुल रहा, मेरा पेपर, अपना ही पेपर नहीं खुल रहा, तो मैं इसको बाद में दिखा दूंगा आपको। बहरहाल ये कि रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं, सबसे पहले मैं लास्ट में रेफरेंस पे आ जाता हूँ कि आपने किसी पेपर का रेफरेंस देना है। तो ये एक रेफरेंस का पैटर्न है। ये पैटर्न हर पेपर का अलग अलग होता है। ठीक है। इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले तो है, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोल ली मैंने और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वर्ड की। ये वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही? अब नजर आ रही है? जी सर। ठीक है। तो मैं पहले कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट कौन कौन से हैं, और उसके बाद आखिर में हम रेफरेंस डालते हैं। दिस इज द रेफरेंस सेक्शन, दिस इज आवर लास्ट सेक्शन। रेफरेंस कैसे कैसे डाले जाते हैं, ये आपने हेडिंग डाल दी रेफरेंस की। ठीक है। अब आपने एक काम को अपने अपने उसके अंदर डिस्कस किया है, अपने अपने एरिया के अंदर, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस किया, तो अब उसका रेफरेंस लास्ट में कैसे डालेंगे, उसके तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले हम डालते हैं नेम ऑफ द
ऑथर्स, पहला पॉइंट हमारा ये होता है, यानी पहले पॉइंट पे हमने ऑथर के नाम डाल दिए। वो ऑथर कोई सिंगल भी हो सकता है, वो ऑथर वो डबल भी हो सकते हैं। मतलब बाज दफा होता है कि ऑथर एक ही होता है, यानी एक ही बंदे ने उस पर काम किया होता है, उसको हम कहते हैं सोलो ऑथर, ठीक है। या वो सोलो ऑथर हो सकता है, या ऑथर क्या हो सकते हैं, ऑथर दो हो सकते हैं, ऑथर्स माइट बी टू इन नंबर्स, ठीक है। तो ऐसी सूरत में टू ऑथर्स है, तो या फिर दो से ज्यादा ऑथर होते हैं, तो यानी मैनी ऑथर्स, मोर देन टू। तो ऑथर सिंगल भी हो सकता है, ऑथर दो हो सकते हैं, ऑथर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ ऑथर्स, ये सोलो ऑथर, टू ऑथर और मैनी ऑथर क्यों किया मैंने, क्योंकि आप जब रिसर्च पब्लिकेशन लिखते हैं तो उसमें या तो एक का नाम आता है, या दो का नाम आता है, या बहुत सारों का नाम आता है, ठीक है। जैसे अरबी में होता है ना, एक दो और बहुत सारे। उर्दू और इंग्लिश में ऐसा नहीं है, उर्दू में होगा एक या बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरह पब्लिकेशंस के अंदर भी यू नीड टू पुट, अगर सिंगल ऑथर है तो सिंगल ऑथर का नाम आएगा, अगर दो हैं तो दो के नाम आएंगे, बहुत सारे हैं तो बहुत सारों का नाम डालेंगे, ठीक है। ये तो होगा जब हम उसको साइट करेंगे। तो बहरहाल ऑथर सिंगल हो सकता है, दो हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह फिर हम डालेंगे नेम ऑफ ऑथर्स के बाद आएंगे टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन, जो आपने काम उठाया उसका टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट या पेपर लिख दें या पब्लिकेशन लिख दें। इसके बाद टाइटल आएगा, जो भी टाइटल है उसका पूरा नाम डाल देंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम डालेंगे कि इसका जो है वो, हाँ दूसरे नंबर पे एक चीज़ और बताना भूल गया, बाज जगह में दूसरे नंबर पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आता है, ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, यानी किस ईयर के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे आता है कि भी उस जर्नल का नाम क्या है, नेम ऑफ द जर्नल, नेम ऑफ द जर्नल इन विच आर्टिकल इज पब्लिश्ड। आपने अपना काम किया, फर्ज किया उस आर्टिकल को आपने किस जर्नल के अंदर पब्लिश किया है, तो वो नेम ऑफ द जर्नल हम उसके बाद डालते हैं। और फिर आ जाएगा लास्ट के अंदर उसका जर्नल का वॉल्यूम एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ द जर्नल, यानी किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, और उसका जो है वॉल्यूम होता है, और उसका फाइनल आता है पेज नंबर ऑफ द पब्लिश्ड आर्टिकल, या पेज नंबर डाल देते हैं खाली। तो ये 6-7 चीज़ें होती हैं जो हम लिखते हैं। अब मैं एक पेपर जो आपको दिखा रहा हूँ उसको देख लेते हैं। सॉरी पार्टिसिपेंट नहीं, ये मेरा पेपर था, ठीक है। तो अब ये पेपर जो है इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले था कि टाइटल ऑफ द ऑथर, यानी ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो सबसे पहले टाइटल ऑफ द ऑथर कौन है, ऑथर्स कौन है, ऑथर्स के नेम कौन कौन है, ये मोहम्मद उसामा जफर एंड वक्कार अहमद, दीज टू आर द ऑथर्स, ये ऑथर आ गए, ठीक है। ये ऑथर के नाम है। और उसके बाद जो है टाइटल ऑफ द, उसके बाद ईयर आएगा, फर्ज किया ईयर इसके अंदर कौन सा है, ये 2018 का ईयर है। तो इसमें ये ईयर आप याद रखिएगा, वॉल्यूम याद रखिएगा, उसका इशू नंबर याद रखिएगा, ठीक है। और दिस इज द टाइटल ऑफ द ऑथर, ये टाइटल है उसका। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि कैसे लिखेंगे इसको, दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे वर्ड की, ठीक है। फर्ज किया ऑथर कितने, ऑथर दो ही है, ठीक है। अब मेरा नाम है, तो मेरे नाम में जो मेरा सर नेम है, याद रखिएगा सर नेम चलता है। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं अपनी टिकट करवाएं, तो हमारा जो फैमिली नेम होता है, जिसको पता नहीं सर नेम कहा जाता है या फैमिली नेम कहते हैं, तो फैमिली नेम बेसिकली फादर नेम होता है। तो बाहर वाले जो है वो फादर नेम पहले रखते हैं। मेरा पूरा नाम जो है मोहम्मद उसामा जफर है, तो अब उसको वो जफर से चलाएंगे, यानी जफर, उसके बाद मेरे जो दो नाम हैं वो जो है उसके सिर्फ फर्स्ट वर्ड आएंगे। फिर फर्ज किया आप वकार अहमद है, तो अहमद आएगा, वकार को खाली हम डब्ल्यू लिखेंगे। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ, फर्ज किया मेरा नाम जफर है, जफर, उसके बाद जो है ये मैंने डॉट लगाया, और उसके बाद एम मोहम्मद, और उसके बाद यू, और फिर डॉट ऐसे लगा डॉट, और या फुल स्टॉप, और उसके बाद कॉमा। ये पैटर्न नॉर्मली अक्सर जर्नल्स के अंदर फॉलो होता है, और हर जर्नल का अपना अपना पैटर्न भी होता है। लेकिन सबसे पहले तो हमारा नेम ऑफ द ऑथर आएंगे, ये वाला पॉइंट आएगा। तो नेम ऑफ द ऑथर में पहले मेरा नाम आ गया, और दूसरे ऑथर कौन है, एंड वकार अहमद है, तो हम इसको लिख देंगे अहमद डॉट
W और उसके बाद कॉमा डाल दें, फुल स्टॉप डाल दें। ठीक है, ये तरीकाकार भी होता है कि आपने सरनेम पहले लिख दिया और उसके बाद जो है उनके जो फर्स्ट नेम थे यानी मोहम्मद उसामा जफर पहले आ गया। इसी तरह वकार अहमद थे तो अहमद डॉट W आ गया, और फिर सेकंड था ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, यानी किस ईयर के अंदर वो पब्लिश हुआ है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते ये 2018 के अंदर पब्लिश हुआ है तो मैंने उसको 2018 में लिख दिया और उसके बाद फुल स्टॉप। अब ये तो आ गए नेम ऑफ द ऑथर्स। अब ये दो ऑथर थे तो मैंने दो ऑथर्स के नाम डाल दिए। अच्छा, अब उसके बाद आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन में डाल दिया। फिर टाइटल ऑफ द पेपर, फर्स्ट क्या टाइटल ऑफ द पेपर, ये पेपर जो था हमारा वो था वाटर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ जो भी था गिलगित एंड हुंजा वैलीज। ठीक है, इसके बाद डाल देते हैं मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ये आ गया हमारा टाइटल ऑफ द पेपर। ये मैंने टाइटल ऑफ द पेपर डाल दिया। अब टाइटल ऑफ द पेपर जो है उसके बाद फिर उसके बाद जो मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, यानी यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई। नेम ऑफ द जर्नल इन विच आर्टिकल इज पब्लिश, नेम ऑफ जर्नल देख लेते हैं कौन सा जर्नल था, ये दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। तो जर्नल का नाम कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं। ये जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये पानी का जर्नल है, हाइड्रो मींस पानी। तो अब हाइड्रोलॉजी का जर्नल में पब्लिश हुआ है तो ये जर्नल का नाम हो गया। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि वॉल्यूम कौन सा है और इशू नंबर कौन सा है, ये भी हम डालेंगे आखिर में। तो दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ उस जगह पे। ये हम इस पे चले गए। अब वॉल्यूम ऑफ नेम ऑफ द जर्नल इन विच आर्टिकल इज पब्लिश्ड, वो कौन सा था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी। ये फुल स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने फुल स्टॉप कर दिया और उसके बाद इसको नॉर्मली जर्नल के नाम को हम इटैलिक में रखते हैं। इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी। बास जर्नल क्या करते हैं, बास जर्नल ये कहते हैं कि आप पूरा नाम ना लिखें बल्कि इसका एब्रीविएशन लिख दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। और फाइनल में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द जर्नल और उसके पेज नंबर। वॉल्यूम और इशू जो था वो हमारा था 2 और इशू नंबर था हमारा 1, यानी वॉल्यूम एंड इशू नंबर ऑफ द जर्नल। ठीक है, ये आ गया 2, पहले वॉल्यूम आ गया और उसका फिर इशू नंबर। उसके बाद हम डालते हैं कॉलन, बिल्कुल कॉलन लगा के उसके बाद आखिर में हम डालेंगे इसका पेज नंबर। तो पेज नंबर जो भी होगा हम देख लेते हैं यहाँ से। पेज नंबर अल्लाह करे दिया हुआ इस पे, तो पेज नंबर हम देख लेते हैं यहाँ से। ये पेज 1 ही लिखा हुआ है, तो ये पेज टोटल बन रहे हैं 1 से लेकर 7 तक। तो ये पेज नंबर मैं डाल दूंगा यहाँ पे 1 to 7, ये 1 to 7 एंड फुल स्टॉप। तो दिस इज द वे हाउ a reference of an article can be written। ये लिखते हैं नॉर्मली और ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, टाइटल ऑफ द पेपर क्या है, नेम ऑफ द जर्नल क्या है जिसमें हम आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, और उसके बाद वॉल्यूम एंड इशू नंबर ऑफ द जर्नल। तो इसी तरह नेम डाल दिए मैंने, 2 है तो 2 के नाम डालेंगे। अच्छा, फिर उसका टाइटल आ जाएगा, फिर जर्नल का नाम आ जाएगा, उसका इशू नंबर, वॉल्यूम नंबर एंड इशू नंबर। वॉल्यूम शुरू में आता है और इशू नंबर उसका बीच में आता है, और फिर उसके बाद पेज नंबर आ गया। अब इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें मुझसे। यस सर। पूछें सर, ये पूछना था कि इशू नंबर तो लास्ट में ही नहीं कि हमेशा दिया हुआ हो, तो जब नहीं दिया हो तो इशू नंबर को स्किप करते हैं, जी। सिर्फ गुड, वॉल्यूम नंबर लिखते हैं। जी मैं बताता हूँ आपको। होता ये है कि वॉल्यूम और इशू में फ़र्क क्या होता है। वॉल्यूम इशू में फ़र्क ये होता है कि एक जर्नल साल में कितने उसकी वॉल्यूम क्या है, वो कितने पेपर निकाल रहा है। फर्ज किया क्वार्टरली निकाल रहा है, साल में 2 निकाल रहा है, बाय एनुअली उसका वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, बास जर्नल क्या होते हैं, हर महीने में अपना एक वॉल्यूम छापते हैं। ठीक है, तो अब वॉल्यूम तो वो हो गया, फर्ज किया जो आपने कहा कि भाई ये वॉल्यूम है इसका, साल वो कौन सेकंड वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम है। और उसके बाद इशू नंबर, जब बास पेपर जर्नल्स में इशू नंबर नहीं दिया जाता तो आप उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ आपको।
यहाँ से हम उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जस्ट वो जो रीडर होगा वो यहाँ से पढ़ लेगा कि भाई ये वॉल्यूम है और 1 to 7 उसका पेज नंबर है। तो वॉल्यूम नंबर अक्सर तो दिया जाता है, इशू नंबर बाज जगहों पे नहीं दिया जाता। तो आपका जवाब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अगर हमें इशू नहीं दिया गया तो आप इशू ना लिखें, उसका खाली वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं अपने जर्नल का शेयर करता हूँ कि मेरा जो जर्नल था यहाँ पे उसका क्या प्रोसीजर था। देखिए पैटर्न तो ये सेम फॉलो होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जैसे, सॉरी, अच्छा इन्होंने क्या किया, फर्स्ट किया है, दो ऑथर है, मैककैरिसन आर और कैप्टन एमबी। इन्होंने वही किया है कि मैककैरिसन का नाम पहले, आर उसका जो टाइटल नाम था, जो उसका जो ओरिजिनल नाम था जिसे हम कहते हैं, वो उसको उन्होंने एब्रीविएट कर दिया। फिर कैप्टन एमबी, यानी दो नाम जो थे, जैसे मेरा एमयू है, मोहम्मद उसामा है, इसी तरह उसको कोई नाम होगा। ऑब्जर्वेशन ऑन एंडेमिक गॉइटर इन चतराल गिलगित वैली, फिर ये उसका पेपर का नाम आ गया, एजेंसी सर्जन ऑफ गिलगित कश्मीर, ये पेपर का नाम आ गया। और 1906 ये उसका वॉल्यूम, एंड 1 to 38, 1 to 38 क्या है हमारे उसके पेज नंबर है। तो इस तरह आपने ये डालना है। यहाँ पे देखें एक फारूक एम ए है, फारूक साहब है कोई, और यहाँ पे अगर ये एम ए तो मोहम्मद अफजल है, फर्ज किया तो फारूक एम ए, और फिर उसके बाद उसका टाइटल पूरा, फिर रिसर्च प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सबमिटेड टू। अच्छा ये भी बता दूंगा मैं आपको बाद में कि अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट है तो उसको कैसे लिखते हैं। फिर और कोई चीज ऐसा जो मैं बताना चाहूँ आपको अच्छा यहाँ। सर ये बताएं, ये जैसे कि जो 11 है इसमें देखें लिखा हुआ है 2007 और फिर सेमी कॉलन डला हुआ है फिर 23, तो सर इसका क्या मतलब हुआ सर? सेमी कॉलन क्या देखिए प्रोनाउंस इन्होंने कर रहा है उधर? इस जर्नल ने पता है क्या किया है, इस जर्नल ने जो ईयर है ना वो सबसे आखिर में लिखा है। 2007 जो है वो ईयर है, इस जर्नल में ईयर जो है सबसे आखिर में दिया गया। देखिए 1998 और 1998, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, वो भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। मैंने आपसे कहा था बाज जगह पे ये नेम ऑफ द जो ईयर होता है वो सबसे आखिर में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सब जगह पे 2003 ये पब्लिश्ड ईयर है इसका, 81 क्या है इसका वॉल्यूम नंबर है, 3 इसका इशू नंबर है, 160 to 165 इसका पेज नंबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गन, दिस इज द, ये जो इटैलिक में है ये आप अल्टीमेटली आपका जर्नल का नाम है। तो नैन डी वाइट एफ ए आजम एच अफसर एटॉल लिख दिया उन्होंने, एटॉल नहीं लिखना चाहिए था, इसको छोड़ दें। एटॉल इस वजह से लिख दिया कि बहुत सारे ऑथर हो गए, जहाँ बहुत सारे ऑथर आते हैं वहां पे हम इट आल कर देते हैं। इट आल को जहन में रखिएगा, ठीक है। इटाल का मतलब दीगर, आपको अक्सर जगह एटाल नजर आएगा, ये भी एक एटाल नजर आ रहा है, ठीक है। बाज जर्नल में एटाल नहीं लिखा जाता, यहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ सारे ऑथर्स के नाम डाल देते हैं हम, ठीक है। तो फिर ये वाटर रिसर्च का जर्नल है, 2004 में पब्लिश हुआ है। 38 इसका क्या है हमारा, क्या होगा ये 38 क्या होगा, कौन बताएगा? वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर। 18 क्या होगा? इशू। जबरदस्त। और ये इसका पेज नंबर हो गया, ठीक है। तो अब ये, अच्छा बात जगह सिर्फ थीसिस आ जाते हैं, आपने थीसिस को कैसे लिखना है। अब ये फारूक एमए का थीसिस है और उसका ये पूरा टाइटल है, यहाँ तक ये पीएचडी डिसर्टेशन का है। ये टाइटल आ गया, जो उसका जो टाइटल ऑफ द जो उसका रिसर्च एरिया था। फिर पीएचडी डिसर्टेशन, यानी पीएचडी डिसर्टेशन थीसिस को कहते हैं। ये फिर इदारे का नाम आ गया, और आखिर में उसका जो है अवॉर्डिंग, जिस साल उसको 2008 के अंदर पीएचडी अवार्ड की गई थी। बाज़ जगह पे हम पूरा नाम में लिखते हैं, जैसे पाकिस्तान जर्नल ऑफ जोलॉजी लिखना था इन्होंने, तो पाकिस्तान जर्नल ऑफ जोलॉजी को इन्होंने क्या कर दिया, स्मार्ट कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि जर्नल का नाम बहुत लंबा था। तो ये 2007 में पब्लिश हुआ है, 39 इसका वॉल्यूम नंबर है, 6 इसका इशू नंबर है, इसका पेज नंबर। तो ये कुछ मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। मैं और इसको देख लेता हूँ, यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। सर एक चीज बस क्लियर करनी है, ये जो आपने पूरे एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया रेफरेंस लिखने का, तो जिस तरीके से आपने बताया पैटर्न वाइज, तो ये क्या पत्थर पे लकीर वाली बात है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते उसमें हम? नहीं देखें, चेंजेस हर 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 जर्नल का अपना एक पैटर्न होता है, हर जर्नल का। मैं जो अपना पेपर खोलना चाह रहा था ना, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। चले मैं एक और पेपर खोल लेता हूँ, मेरा अपना है, खुल जाए लग रहा है। मैं एक और पेपर खोल लेता हूँ।
एक मिनट मैं पेपर खोल के जरा वेट कीजिएगा। चलो ये खोल लेते हैं। अच्छा ये नजर आ रहे हैं, नया शेयर करूं मैं आपसे? जी सर, देख ये रहे नजर हैं आ रहा है आपको? जी। अच्छा 2014 में एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें हैं। आप इसका देखें, इसका पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसके सबसे आखिर में जा रहा हूँ, यहाँ पे वही सारंगजाई एम जो भी था, या ट्रेडिट केएस, ट्रेडिट ये जर्मन साइंटिस्ट थी, ट्रेडिट केएस, फिर उनका पूरा नाम, और फिर डॉट कॉमा, और फिर उनका पूरा नाम, ये हेले, यानी यहाँ तक ये इनका नाम है, ये एक बंदे का नाम, ठीक है। ये ट्रेडेड एक बंदे का नाम है पूरा। इसी तरह हेले डॉट, ये एक बंदे का नाम है, फ्रैंक डीसी एक बंदे का नाम है। तो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने एटाल नहीं लिखा, यहाँ पे आपको कहीं एटाल नजर नहीं आएगा, चाहे एक ऑथर हो, चाहे दो ऑथर हो, या 10-12 ऑथर हो। यहाँ पे कितने ऑथर है जरा देखिएगा, एक, दो, एक ऑथर है, ये दूसरे ऑथर हैं, ये तीसरे ऑथर हैं, ये चौथे ऑथर हैं, ये पांचवे ऑथर हैं, ये छठे ऑथर हैं, और ये फाइनल में सातवें ऑथर है, जॉन जॉन एस्पर, ठीक है। ये पेपर कब पब्लिश हुआ था? 2006 में। अब यहाँ पे ईयर पहले लिखा हुआ है, ईयर हो, देखिए पैटर्न वही होगा जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई हैं, चीजें वही होंगी, लेकिन अब उसमें कहीं पे कोई चीज आगे होगी, कहीं कोई चीज पीछे होगी। जैसे अब यहाँ पे ईयर पहले दे दिया गया है, द 20th century was the wettest period in northern Pakistan over the past millennium, और ये पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम नंबर है, ये इसका इशू नंबर है, इसका पेज नंबर, ये एक जनरल फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट जो है, ये रेफरेंस एक जनरल रेफरेंस है, ठीक है। तो अब ये जितने भी ऑथर थे, इन सब के नाम हैं, ठीक है। अब आप भी जैसे अगर अपने फाइनल या प्रोजेक्ट के अंदर कोई रेफरेंस डालते हैं, किसी का आपने कोई काम पढ़ा, काम पढ़ने के बाद आपने उसके वही इसी तरह पेपर, अब मैं कहूँ आपसे भाई कि इस पेपर का आप रेफरेंस बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? कौन बताएगा मुझे? यहाँ सर हेडिंग में आपने दिया हुआ है, मुझे बताइए। अहमद एंड जफर 2014। नहीं ये नहीं नहीं सर नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझा मैं। जैसे ये पेपर है ना, सॉरी, पेपर कहाँ गया? ये पेपर है, तो कहाँ चला गया? शो क्यों नहीं हो रहा है? उठा नहीं रहा है, पता नहीं है। हाँ, यार नजर आ रहा है अब आपको? पेपर नजर आ रहा है आपको? सर स्क्रीन वही दिख रही है जो आप पहले दिख रही थी, द स्टेटस ऑफ ट्री हाँ ठीक है रिंग। ठीक है, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब मैं आपसे जी कहूँ, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पेपर को लिख के दिखाइए, मतलब कैसे आप इसको इसको रेफर कैसे करेंगे, रेफरेंस कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑथर के नाम आएंगे सर। ऑथर के नाम आएंगे, यहाँ पे आएगा अहमद एंड जफर, ठीक है। पूरे नाम नहीं बिल्कुल। लिखे हुए। तो मैं आप ये खोल लेता हूँ, नई स्क्रीन खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखवाइए जरा वही, अहमद, अहमद फर्ज किया, एम के नाम से थे ये पहला नाम आ गया, फिर उसके बाद आ गया एंड जफर, ठीक है। मेरा नाम था एन यू, मैंने डाल दिया, ठीक है। ओहो, ये मैं बाकायदा लिखवाऊंगा पेपर के अंदर। अब ये चीज भी ख्याल रखनी है आपने कि डॉट कहाँ आएगा, और डॉट यानी फुल स्टॉप कहाँ आएगा, और फुल स्टॉप के बाद कॉलन, ये कॉमा कहाँ पे आएगा, ये इस चीज का भी ख्याल रखना है आप। अच्छा, ईयर कौन सा था, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है? इसके बाद ईयर आएगा ना? 2006 में था सर पब्लिश। 2014 में। 14 या 6? देख लेते हैं।
ये है ना, ये 2014 है, ये ऊपर 14 लिखा सही है 2014। ठीक है, सही है सर। ये जर्नल का नाम याद रखिएगा, स्टेटस ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस इन पाकिस्तान याद रखिएगा। देखिए ये पूरे नाम है हमारे, मोइनुद्दीन अहमद और मोहम्मद उसामा जफर, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, सही अहमद डॉट एम आ जाएगा, जफर डॉट एम यू आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सही यानी है ये सर। नाम पूरे आएंगे, अहमद और जफर वाला, ये नाम तो पूरे आएंगे, बाकी मुइन और मोहम्मद उसामा ये डॉट के साथ आएगा। फिर इस पेपर लेकिन सर का अहमद के साथ तो डॉट नहीं लगेगा ना, जो अहमद फिर उसके बाद एम डॉट फिर कॉमा फिर हाँ, उसके यूं बाद यूं भी कर जफर। सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं कि आपने अहमद लिखा फिर उसके बाद एम डॉट लगा दिया, लेकिन एम को थोड़ा सा सेपरेट लगाना है, जी क्योंकि जी, थोड़ा सा स्पेस फास्टर दे है। के ताकि वो अलग से देखे, जी जी सर। जी। फिर जफर है तो जफर लिख दिया आपने, उसके साथ लिख दिया एम यू। ठीक है, यानी ये तरतीब आप ऐसे रखेंगे और उसके बाद ये एज इट इज उठा के ये तरतीब ले जाएगी। जी सर। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा, जब हम ये डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, ये जब हम टाइटल ऑफ सॉरी जो ऑथर्स के ने ऑथर्स के जो नाम होते हैं उसके डालने के बाद हम क्या डालेंगे, हम डालते हैं ईयर, ईयर कौन सा है 2014, 2014 में पब्लिश हुआ है। और फिर हम डालते हैं टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन का टाइटल क्या है, स्टेटस ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस इन पाकिस्तान, ये आप याद रखिएगा। जर्नल कौन सा है, फर्स्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी, ये वॉल्यूम है, ये इशू नंबर है 13 और 19, ये आप जरा याद रखिएगा और अब मुझे लिखवाएं जरा। हम न्यू शेयर पे चले जाते हैं, अब मुझे बताइएगा। सर ये वो 2014 के बाद जो ऊपर हेडर था उसमें वो जो लिखा होता है FWAST, वो क्या था सर? वो फर्स्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी था, अच्छा, जर्नल का नाम था, सही है जर्नल का सर। नाम था वो, ये मैंने डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा टाइटल तो ऑफ द टॉपिक का पेपर, नाम। हाँ टॉपिक का नाम, स्टेटस, एक मिनट ऐड कर लेते हैं, स्टेटस ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस या जो भी था इन पाकिस्तान करके। यस सर। ठीक है, ये तो आ गया टाइटल। अब इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सर जर्नल का नाम। जर्नल का नाम, तो जर्नल का नाम था FUAST, फर्स्ट जर्नल ऑफ बायोलॉजी। ये मैंने बायोलॉजी पूरा नहीं लिखूंगा, मैंने सिर्फ ये ऐसे डाल दिया। और फिर मैंने इसको क्या करना है, इटैलिक, अच्छा सर, इसको इटैलिक करना जरूरी है सर? इटैलिक करना इस वजह से ज़रूरी है कि आपको पढ़ने में आसानी रहती है। तो मतलब कि इटैलिक करने से वो चीज एक अलग से दिख रही होगी, तो उसका जी एक जी, अलग से वैल्यू बनेगी। हाँ, यानी अगर आपने इटैलिक, अक्सर जर्नल्स के अंदर ना ये इटैलिक में, जर्नल के नाम जो है ना रेफरेंस के अंदर, जर्नल के नाम इटैलिक में ही होते हैं, अक्सर नहीं, सही मैंने नहीं देखा कभी भी, स्ट्रेट नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो ये आपने पूरा लिखना है तो पूरा लिख दे, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, और अगर आप जर्नल ऑफ बायोलॉजी, ठीक है मैंने लिख दिया। और उसके बाद अगेन फुल स्टॉप, और फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, इशू नंबर, वो क्या था मुझे भूल गया, देख लें। सर देख लेते हैं, मुझे भी नहीं याद आ रहा। ये इशू नंबर कहाँ है, इसका नहीं डाला, ये रहा ना, ऊपर 4 ब्रैकेट 1। हाँ 1 एंड 13 to 19, ये हमारा ये आ गया इसका इशू नंबर। तो न्यू शेयर करते हैं दोबारा, ये 4, ये टैलिक नहीं होगा, ये सीधा होगा 4, फिर ब्रैकेट में 1, और उसके बाद सॉरी, उसके बाद जो है हमारा पेज नंबर क्या थे, भूल गए मुझे, 14 से 19 आई गेस। 14 से 19, 14 से 19। तो इस तरह जो है हम किसी भी आर्टिकल को लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और डिस्कस करनी थी, लेकिन 1 मिनट से भी कम रह गया टाइम, तो यहाँ किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे पूछ ले, हम 15 मिनट बाद दोबारा ऑनलाइन हो जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ओके टॉपिक सर। टॉपिक कवर करवा देता हूँ आपको। और क्योंकि पेपर के अंदर मैं दूंगा आपको, पेपर में मैं अक्सर ये देता हूँ कि आपके पास ये आर्टिकल है, आपने उस आर्टिकल को पढ़ा है, अब उसका नीचे रेफरेंस कैसे देंगे, उसका तरीकाकार क्या है, वो उसका तरीकाकार ये वाला है। तो मैं 15 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, उसके बाद हम जो है वो दूसरा सेशन रख लेते हैं, ये 10 मिनट ओके का। ठीक है बेटा, ये सारे हैं भी सही, तंजील रब्बानी, तुराब, हाजरा, काशिफ, जी सर। सर, मैं ही बात कर रहा था सीधे साहब से। हाँ जी सर, बोले सर है ना अवेलेबल ये, या खाली जी सर। ऑनलाइन है, यस सर, नहीं हम सर, सब ले रहे हैं क्लास सर, सब क्लास ले रहे सब हैं। ले रहे, चले ठीक है। ये हम